हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य गुरु एजुकेशन में। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल कर आई है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से। चलिए देख लेते हैं मैं नोटिफिकेशन क्या है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल आर्य गुरु एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि रेलवे भर्ती की पल की अपडेट और सरकारी एग्जाम की जानकारी आपके पास पहुँच सके। दोस्तों हमने इसमें अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं नोटिफिकेशन क्या है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर डिटेल्स रीच रिलेटेड टू CEN RRC 01/2019। टोटल एडवर्टाइजमेंट वैकेंसी 4002। जो गोरखपुर जोन से वैकेंसी आई थी वो 4002 वैकेंसी आई थी, जिसमें अनरिजर्व जनरल की 1570 वैकेंसी थी, शेड्यूल कास्ट की SC की 615 थी, ST की 307 थी, OBC की 1107 थी और जो इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन है EWS की थी 403। इतनी टोटल वैकेंसी थी। कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली फॉर द वैकेंसीज ऑफ अनरिजर्व कम्युनिटी। जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गोरखपुर से लगी थी तो उसमें केवल जनरल वालों को ही बुलाया गया था। द नंबर ऑफ विच 169। सेकंड DB में केवल 169 बच्चों को बुलाया गया था। वो भी किसको बुलाया गया था? जितने जनरल के थे सबको। द ओवरऑल कट ऑफ सेकंड DB 3650 रैंक तक के बच्चों को बुलाया गया था। द ओवरऑल कट ऑफ मार्क्स जो थे वो थे 70.4761 तक के बच्चों को बुलाया गया था और रैंक कितनी थी? 3650 तक। आगे देख लेते हैं। आगे है नंबर ऑफ कैंडिडेट इन द पैनल ऑफ इश्यूज सो फार। अभी तक जितने भी पैनल आए हैं 3818 बच्चों को उसमें जगह मिली है। अनरिजर्व के 1440 बच्चे मतलब ज्वाइन हो गए हैं, ज्वाइन कर लिए गए हैं। 605 हैं SC के, 290 हैं ST के और OBC के हैं 1086 और EWS के 397। इतने बच्चों को ज्वाइनिंग इन्होंने दे दी है। आगे देखते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट फॉर विच द पैनल हैज़ नॉट बीन इशूड, 146 बच्चे ऐसे हैं जिसका पैनल अभी तक नहीं आया है। अनरिजर्व के कितने बचे हैं? 92 बच्चे बचे हैं। SC के 10 बचे हैं, ST के 17 बचे हैं और OBC के 21 बच्चे अभी तक बचे हैं जिसके अभी तक पैनल नहीं आया है। इकोनॉमिक EWS के 6 बच्चे बचे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? 146 जिसका अभी तक पैनल इन्होंने नहीं दिया है। फॉर द टोटल एडवर्टाइजमेंट जैसा मैंने अभी बताया था 4002 कुल पोस्टें थी यहाँ पर गोरखपुर में। ओनली 3964 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत इनको बुला लिया गया है। कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुला लिया गया है। द रिमेनिंग 38 पोस्ट, जो 38 पोस्ट बची हैं विच आर रिजर्व फॉर PWBD कैंडिडेट। 38 पोस्ट PWBD कैंडिडेट के लिए रिजर्व हैं। हैव बीन कीप्ड रिसीव ड्यू टू द नॉन एबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट। तो इनको PWD के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो मिले ही नहीं है। तो जो कैंडिडेट नहीं मिले हैं, जितनी पोस्टें खाली रहेंगी वो अगली बार लगेंगी। इसमें PWD की जो पोस्टें होती हैं वो SC ST या OBC को नहीं दी जाती हैं। आगे देख लेते हैं। देखिए ये है मेन इशू। क्लैरिफिकेशन क्या है? इशू ऑफ EWS SC कैंडिडेट। प्रायोरिटी फॉर पोस्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। सभी बच्चों को ये मौका दिया गया था कि कोई भी बच्चा है वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से पोस्ट भर सकता है, या फिर पहले ट्रैक मेंटेनर भर सकता है या पहले पॉइंट्समैन भी भर सकता है, पॉइंट्समैन ट्रैक मेंटेनर ऐसे करके सीरियल वाइज अपनी पोस्टों को भर सकता है। दोज EWS SC कैंडिडेट हु वर क्वालिफाइंग इन जनरल कट ऑफ वेयर कॉल्ड अगेंस्ट UR पोस्ट बट सम ऑफ द कैंडिडेट वेयर नॉट गेटिंग हायर प्रेफरेंस of the post at the time of allotment against UR vacancies were shifted to EWS category and allotted higher preference of post as per his choice। देखिए इसका पूरा मसला क्या है
कि जो बच्चा एससी का है, एसटी का है या ओबीसी का है, जब उस बच्चे के नंबर हाई आ जाते हैं, जब वो बच्चा जनरल की कट ऑफ पार कर लेता है तो उसको जनरल में जगह दे दी जाती है। लेकिन बच्चे ने अगर पहले ट्रैक पॉइंट्समैन भरा है, क्या भरा है, पॉइंट्समैन भरा है, अब जब ज़्यादा नंबर होंगे जिसके तो उसको पॉइंट्समैन मिलेगा। अब ज़्यादा नंबर से थोड़े नंबर की ओर जनरल में हम चलते हैं तो जो ज़्यादा नंबर वाले हैं उनको पॉइंट्समैन दे दिया गया। अब जनरल में ही जो एससी एसटी ओबीसी वाले पहुंचे जिसके नंबर जनरल में हैं लेकिन कम हैं तो उनको पॉइंट्समैन दिया नहीं गया। लेकिन ये बच्चे कह रहे हैं कि हमें पॉइंट्समैन ही चाहिए क्योंकि हमने पॉइंट्समैन भरा है, हमें ट्रैक मेंटेनर चाहिए नहीं। तो क्या किया है रेलवे ने, इनको जनरल की सीट दे दी गई, फिर जनरल से किस में कर दिया गया, ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस एससी या एसटी में कर दिया गया, एससी एसटी में करके इनको क्या दे दी, ईडब्ल्यूएस में जगह दे दी। मतलब पहले तो इनको एससी एसटी में रखा, उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हमें ये पोस्ट नहीं चाहिए तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको जनरल से हटा के उन्हें ईडब्ल्यूएस से एससी में कर दिया गया। सच ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ऑन यूआर मेरिट वेयर कंसिडर्ड अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कोटा। मतलब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस के थे पहले उनको जनरल में रखा क्योंकि जनरल कट ऑफ पार थी, लेकिन जब उनकी जनरल कट ऑफ पार थी और उन बच्चों ने कहा कि हमें ये पोस्ट नहीं चाहिए तो जब ईडब्ल्यूएस से एससी एसटी में अपनी कैटेगरी में आ गए तो उनको पोस्ट मिल गई जो उनकी मनपसंद पोस्ट थी, चाहे तो पॉइंट्समैन थी या एसएनटी थी या एशियन फ्रीजर थी, कोई सी भी थी। तो आगे देख लेते हैं। हैंस सम कैंडिडेट इनिशियली कॉल्ड फॉर डीबी अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस एससी कोटा बट कॉल्ड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट ड्यू टू द नॉन एबिलिटी फॉर ईडब्ल्यूएस पोस्ट। आगे देखते हैं। ये दोज कैंडिडेट ऑफ ईडब्ल्यूएस एस मे बी एडजस्ट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल सो बाय डिवीजन या यूनिट एंड रिजेक्शन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट। इन्होंने कहा है कि हम जिस बच्चे का पैनल में नाम आ गया है एससी एसटी या ओबीसी वाले का, उसको हम बाहर नहीं करेंगे, नौकरी उसको मिलेगी। लेकिन जब हम जो बच्चे हैं हमने ले रखे हैं पहले उनका रिप्लेसमेंट कर लें, उनको डिवीज़न और यूनिट अलॉट कर दें, तब उनको पोस्ट मिलेगी। इतने उनको पेंडिंग में रखा जाएगा। तो पेंडिंग में रखा जाएगा, अब जो बच्चे जैसे ज्वाइनिंग करेंगे, कुछ बच्चे छोड़ कर जाएंगे तो उनकी जगह जो ये बच्चे बचे हैं इनको सीट दे दी जाएगी। ये पूरा नोटिस है आरआरसी गोरखपुर की तरफ से। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।